स्टूडेंट्स इन टेक्स्ट बुक 2012 से हमने एक क्वेश्चन लिया है, आइडेंटिफाई करना जी कन्वेक्स सेट इसमें कौन से हैं। अब सबसे पहली बात है कि कन्वेक्स सेट हमारे पास क्या है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। जब आप कन्वेक्स सेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी कि फर्ज करें हमारे पास एक सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। अगर आप ये देखें, मैंने एक शेप ले ली, आप फर्ज करें ये एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। मैंने बिल्कुल एक डिसऑर्गेनाइज सी शेप ली है। ये हमारे पास एक सेट है, इसके अंदर अगर आप देखें, इसको मैं कलर करता हूँ एक खास कलर, चलो रेड कलर हम इसको कर देते हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर पॉइंट्स मौजूद हैं। तो ये पॉइंट्स क्या जो हमारे पास इकट्ठे हमने पॉइंट्स किए, ये बेसिकली एक सेट कहलाता है, ठीक है। अब अभी इस सेट की जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो हम यूं कहते हैं जी कि फ़र्ज़ करें एक लाइन सेगमेंट में ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन सेगमेंट जिसके दोनों जो एजेस हैं वो इस सेट के अंदर लाई करते हैं। तो अगर तो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर यानी लाइन सेगमेंट के मौजूदा पॉइंट्स, यानी लाइन सेगमेंट डेफिनेटली एक पॉइंट का मजमूआ है, ठीक है। अगर आप देखें इसके अंदर मौजूद तमाम पॉइंट्स इस सेट के अंदर ही लाई करेंगे, तो ये सेट जो है ये हमारे पास कहलाएगा एक कन्वेक्स सेट, ठीक है। ये सेट कहलाएगा एक कन्वेक्स सेट। अब इसी के तहत हम देखते हैं कि यहाँ पे कन्वेक्स सेट ये है या नहीं है। इनको हम यूनियन और इंटरसेक्शन की टर्म में देखेंगे। अब आप यूनियन की बात करते हैं, यूनियन में क्या करते हैं, पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं। पी एक सेट है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने व्हाइट कलर के साथ शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह सेट क्यू है, इसके भी कुछ पॉइंट्स, इसको भी मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर के साथ शो कर दिया, ठीक है। और इसी तरह ये जो डार्क ब्लैक में है ये इंटरसेक्टिंग एरिया है, ठीक है। अगर आप यूनियन में लेंगे तो वो भी आ जाएगा, इसको हम रेड कलर कर देते हैं। अगर आप यूनियन में लें तो ये भी इंक्लूड होगा, और अगर आप इंटरसेक्शन में लेंगे तो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एरिया जो है ये हमारे पास कहलाता है, और प्लस ये जो है आपके पास ये जो रेड एरिया ये भी कहलाता है आपके पास पी यूनियन क्यू। यानी यूनियन के अंदर हमने तमाम पॉइंट्स जो थे वो इकट्ठे कर दिए, एक सेट बना दिया उसका। जबकि इंटरसेक्शन में जो उल्टा यू होता है, पी इंटरसेक्शन क्यू, इसमें सिर्फ ये जो रेड रीजन है ये आएगा। अब पहले इसकी देख लेते हैं। हम इस पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, इसी तरह एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। आप मुख्तलिफ लाइन सेगमेंट इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब आपने इसमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ की तो लाइन सेगमेंट पे मौजूद में जो मैं डार्क कलर में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे के सारे पॉइंट भी उस रेड रीजन के अंदर ही मौजूद हैं। तो मालूम हुआ कि पी इंटरसेक्शन क्यू इज कन्वेक्स। ये क्या है, ये कन्वेक्स है। जबकि पी यूनियन क्यू, यानी अगर आप यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट, तो यहाँ तक तो ये हमें नजर आता है कि इस इन लाइन सेगमेंट पे मौजूद तमाम पॉइंट जो हैं वो कन्वेक्स है। लेकिन जब आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं या यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करते हैं, चले हम यहाँ पे डिफरेंट कलर से रेड से ही करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उसके इस लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन सेगमेंट के एजेस तो इस सेट के अंदर लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे मौजूद पॉइंट जो कि जिनको मैं ग्रीन के साथ शो कर रहा हूँ ये इस सेट से बाहर हो जाते हैं। लाइन सेगमेंट किसी तरह यहाँ पे देखें तो इस सेट के मौजूद पॉइंट्स इस सेट से बाहर हो जाते हैं। इसका मतलब है पी यूनियन क्यू इज नॉट कन्वेक्स, ये कन्वेक्स जो है वो नहीं है। इसी तरह आप इस फिगर पे आप देखें तो आपको ये भी समझ आ जाएगी। मैं इसको जो है वो चलें ब्लू कलर कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं या ये कलर हमने, ये रीजन जो हमने वाइट ही रखना था, चूंकि यहाँ पे हम इसको प्रॉपरली जब फिगर क्लोज ना हो तो ये कलर जो है वो इस तरह से होता है। अभी हम इसमें ब्लू कलर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो रीजन है ये इससे बाहर आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर ये जो पॉइंट्स हैं ये इस रीजन के अंदर लाई नहीं करते। यानी यहाँ पे अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो तो कन्वेक्स वाली प्रॉपर्टी को शो करता है, लेकिन ये जो लाइन सेगमेंट है, क्योंकि हमने बोला था तमाम लाइन सेगमेंट जो बनाए जा सकते हैं वो सारे के सारे उसके लाइन सेगमेंट में मौजूद सारे के सारे पॉइंट उस सेट के अंदर मौजूद होने चाहिए। लेकिन इस लाइन सेगमेंट के अंदर ये पॉइंट जो है वो सेट के बाहर हो गए। इसका मतलब है दिस इज नॉट कन्वेक्स, दिस इज नॉट कन्वेक्स, ये भी कन्वेक्स जो है वो नहीं है। इसी तरह आप इस दो ट्राइंगल्स को देख सकते हैं, इसमें अगर आप इसकी इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये कॉमन एरिया है, लेकिन अगर आप इसकी यूनियन लेंगे तो उसमें लेट्स सपोज हम ये एरिया जो है वो कलर कर देते हैं। तो जो यूनियन है यानी ट्राइंगल ए बी सी की यूनियन ली जाए ट्राइंगल ई एफ जी के साथ, जो कि सारा रीजन आता है, तो इसमें ये वाले जो लाइन सेगमेंट्स हैं हमारे पास, ये वाले जो लाइन सेगमेंट्स हैं, अब इसमें मौजूद पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस सेट से बाहर हो जाते हैं, यूनियन वाले सेट से बाहर हो जाते हैं, बिकॉज यूनियन में ये ग्रीन एरिया भी आएगा।
लेकिन ये वाले पॉइंट्स अगर आप देखें तो ये इससे बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब है यूनियन इज नॉट ए यूनियन ए बी सी ट्राइंगल की जो यूनियन है ट्राइंगल ई एफ जी के साथ इज नॉट कन्वेक्स, ये कन्वेक्स नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन की बात करते हैं जिसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप कोई भी लाइन सेगमेंट ले सकते हैं, ठीक है, जिसके दोनों एजेस जो है वो इसके अंदर लाई करते हैं, तो वो सारे के सारे उस लाइन सेगमेंट में मौजूद सारे के सारे पॉइंट्स इस ग्रीन रीजन के अंदर लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ ट्राइंगल ए बी सी की अगर आप इंटरसेक्शन लें ट्राइंगल ई एफ जी के साथ तो वो क्या होगी, इज कॉन्वेक्स, ये एक कन्वेक्स होगी।